केंद्र सरकार आज संसद में श्वेत पत्र लेकर आ रही है। ये श्वेत पत्र यूपीए सरकार की आर्थिक नाकामियों पर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में ये श्वेत पत्र पेश करेंगे और इसमें साल 2014 से पहले यूपीए सरकार और उसके बाद एनडीए सरकार की नीतियों की स्टडी पेश की जाएगी। इस पत्र के जरिए मोदी सरकार के दिखाना चाहती है कि यूपीए सरकार ने देश में आर्थिक कुप्रबंधन किया, जिसकी वजह से न केवल महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी बल्कि रुपये की हालत भी खस्ता हो गई। यूपीए सरकार के 10 सालों का लेखा जोखा पेश करने वाले इस दस्तावेज को लेकर कांग्रेस सरकार पर पहले ही भड़क गई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार को यूपीए शासनकाल का लेखा जोखा पेश करने के साथ साथ मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर भी श्वेत पत्र लाना चाहिए। इस श्वेत पत्र पर आज विपक्ष संसद में हंगामा भी कर सकता है। हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले। लोकसभा चुनाव से पहले श्वेत पत्र का मास्टर स्ट्रोक। मोदी सरकार संसद में लाएगी श्वेत पत्र। यूपीए के 10 साल बनाम मोदी के 10 साल। सरकार की तैयारी पूरी है। संसद का बजट सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले सरकार कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की पोल खोलने के लिए एक और बड़ा कदम उठा रही है। मोदी सरकार संसद में श्वेत पत्र रखेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्वेत पत्र सदन में रखेंगी। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के 10 साल के आर्थिक हालात का जिक्र होगा। निर्मला सीतारमण बताएंगी कि कैसे यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। निर्मला सीतारमण श्वेत पत्र में क्या आंकड़े लेकर आने वाली है, किस तरह कांग्रेस की पिछली सरकार पर अटैक करने वाली है, उसका ट्रेलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान दे ही दिया है। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई। 10 साल में 12 से 11 नंबर। और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए। और ये कांग्रेस हमें यहां आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैं नहीं, दुनिया कहती फ्रेजाइल 5। पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले। हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए जाए। आदरणीय सभापति जी, हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। ये देश ऐसे ही आशीर्वाद नहीं दे रहा है। श्वेत पत्र के जरिए मोदी सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार ने इकोनॉमी के साथ क्या किया, उसके बाद 10 सालों तक क्या क्या हुआ। अब आपको बताते हैं कि श्वेत पत्र होता क्या है। श्वेत पत्र की शुरुआत 99 साल पहले 1922 में ब्रिटेन में हुई थी। इसमें सरकार की ओर से आंकड़े और तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट पेश की जाती है। ये सरकार की ओर से जारी लिखित स्पष्टीकरण होता है। ये अत्यंत संवेदनशील और पूर्ण सत्य पर आधारित होता है। श्वेत पत्र में किसी भी तरह के भ्रामक तथ्य नहीं दिए जा सकते। इसे सरकारी दस्तावेज की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। मोदी सरकार की तैयारियों से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के नेता मांग कर रहे हैं कि सरकार अपने 10 सालों का लेखा जोखा भी लेकर आए। व्यवस्था हो, कोई साधन रहे तो चलो वो भी कीचड़ उछालने की काम करते रहे। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं।
लेकिन मेहुल चौस्की की पेपर भी लाना चाहिए, नीरव मोदी को पेपर भी लाना चाहिए, वो भी पेपर की बात है। अगर हो सके तो सब कुछ लाओ, आर पार की लड़ाई करने के लिए हम तैयार है। कांग्रेस पार्टी सदन में अगर लाना है तो सब पेपर लाओ। क्यों तुम्हारे जमाने में बैंकों को लूटे जाते हैं लाखों की करोड़ों की तादाद में, क्यों बैंक लूटे जाते हैं? हजारों करोड़ की तादाद में पैसा उठाकर ये बैंक को लूटकर जो विदेशों में भागते हैं, उसके साथ आप लोगों का क्या ताल्लुकात है, क्या संबंध है? कांग्रेस के 10 साल का प्रधानमंत्री मोदी ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान बार बार ये बताया है कि कैसे उनकी सरकार ने तेजी से अर्थव्यवस्था के लिए काम करके उसे दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बनाया है। बीजेपी इस बात को लोकसभा चुनाव में भी जोर शोर से प्रचारित करेगी। यही बात विपक्षी नेताओं को खल रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कुछ इनकम मिसमैनेजमेंट रहा है पूरे 10 साल में, उसका भी जो देश की जनता को जवाब मिलना चाहिए वो मिलेगा। 2014 में वादा किया था बढ़ती महंगाई को लेकर के खत्म करेंगे, रुपये की साख गिर रही है उसको ठीक करेंगे, फिर आपने कहा था रोजगार के माध्यम बनाएंगे, आपने किसानों की आय दुगनी होगी वो भी कहा था। तो ये सारे कहाँ देश छोड़कर गई थी यूपीए और कहाँ आप लेकर आए हैं। ये देश को कच्चा चिट्ठा मिलेगा तो देश के लिए भी ठीक रहेगा और देश निर्णय ले पाएगा कि क्या उनके लिए अच्छा हुआ है या कुछ किसी तरीके का काम नहीं हुआ है। व्हाइट पेपर है और व्हाइट एलिफेंट हो जाएगा। व्हाइट पेपर का मतलब क्या होता है कि आपके पास मादा है कि आप कह पाए कि नौकरियां कितनी क्रिएट हुई, आपका वादा था 2 करोड़ प्रति वर्ष, आप कहां पहुंचे। तो ये व्हाइट पेपर नहीं है, व्हाइट एलिफेंट। ठीक चुनाव से पहले और व्हाइट एलिफेंट की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि 2014 के पहले इस देश का जो वित्तीय अव्यवस्था रहा है उस पर उनकी टिप्पणी और देश को ये पूरे तौर से पता होना चाहिए कि 2014 के बाद देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से चलाई गई और 2014 के पहले किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था थी। एक श्वेत पत्र जिस पर सदन में बहस होगा और मैं समझता हूं कि बहुत ही वांछित और समय पर यह निर्णय लिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले ये संसद का आखिरी सत्र है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने अपनी उपलब्धियों को ही नहीं गिनाया बल्कि विपक्ष पर भी जोरदार प्रहार किया है। अब श्वेत पत्र लाकर मोदी सरकार यूपीए से 10 सालों का जवाब लेना चाहती है।